बापू, हाँ। बढ़िया पेट से है और घर में खाने को दाना तक नहीं है। हम क्या करेंगे बापू? माधव, अब तो काम ढूंढना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं मिला तो बहू की हालत खराब हो जाएगी। उसकी दवा दारू की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? पर बापू, हमको काम देगा कौन? हर कोई तो काम चोर बोल के भगा देता है। उनकी भी गलती नहीं है यार। काम चोरी तो हम करते ही हैं। तो बापू, अब आलस आता है इसमें, हम क्या कर सकते हैं? अब नींद आएगी तो सोएंगे ना। हाँ, ये भी बात सही है। पता नहीं किसने ये काम बनाया। ऐसा करते हैं, जमींदार है, हाँ बापू। इससे काम की बात करते हैं। हाँ बापू, कोशिश करके देखते हैं, अगर दे दे तो आज का घर का खाना हो जाएगा। नहीं देगा तो अपन इसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, नाटक करेंगे। एक तरीके से इसको लगना चाहिए कि हाँ, हमें काम की वाकई में सख्त आवश्यकता है। ठीक है। ठीक है बापू। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। मालिक, 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 काम दे दो हमें। अरे आराम खोरो, तुम्हें जब बुलाता हूँ तो आते नहीं हो, जब तो भाव बढ़ जाते हैं तुम्हारे। चलो यहाँ से, कोई काम नहीं है आज। मालिक, मेरे लड़के की घरवाली पेट से है मालिक। मालिक, चलो चलो। मालिक, घर में खाने को कुछ भी नहीं है मालिक। मालिक काम दे दो मालिक। चलो ठीक है, 8-8 आने दूंगा, ठीक से काम करना। मालिक, थोड़ा बढ़ा के दो ना, 16-16 आने कर काम दो। करना है तो कर लो, 8-8 आने दूंगा। मालिक, दवा तुम्हें दारू- जानता हूँ मैं काम चोर हूँ। मालिक 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 मालिक, हम तो कर लेंगे। कर लेंगे मालिक, हम तो। चलो कर लो, ठीक है। ठीक है मालिक। इधर लग जाओ। अरे इनको लगा देना इधर काम पे, देख लेना इन्हें। अरे जल्दी करो, जल्दी। बापू, हाँ। दिन में तो गर्मी बहुत लगती है। तुझे गर्मी की पड़ रही है, मैं तो थक गया। मेरी कमर में दर्द हो गया। अभी तो 4-5 कूड़े उठाए हैं। बापू, जमींदार तो गुजर गया। ले तो चल, थोड़ी देर आराम करते हैं। उसको भला कौन सा पता चलेगा? जैसे ही आएगा हम फिर से लग अब जाएंगे। पक्के खड़े हो जाएंगे। हाँ बाबू। अब इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है बाबू, भला आलस क्यों ना आए? जमींदार को भी तो शर्म आनी चाहिए। इतनी गर्मी में काम कौन करवाता है? हाँ बाबू। बीड़ी पिएगा? हाँ बाबू। कितना आनंद आता है बाबू, पता नहीं ये काम किसने बनाया। ये भी कोई काम है? इससे भला तो हम लकड़ी काट लेते। लेकिन जैसी बहू की हालत है, उस हिसाब से हमें काम तो करना ही पड़ेगा। आराम कर लेते हैं।
ठीक से काम करो रे। ये दोनों काम चोर कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आराम हो रहा है। काम चोरो, खड़े हो मालिक खड़े हो, इसलिए काम नहीं देता तुम्हें। खड़े हो, चलो यहाँ से भागो। मालिक गलती हो गई मालिक, चलो। मालिक मालिक गलती हो गई आ जाते हैं यहाँ। मालिक, कमाल हो गई मालिक। सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ गया था मालिक। मालिक पैसे तो दे दो। अच्छा, तुमने पूरा खेत समेट दिया, जो तुम्हें पैसे दूं। मालिक घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो काम करो ना। काम मालिक चक्कर आ रहे हैं मालिक, पैसे दे दो हमारे। काम करते हैं नहीं, आ जाते हैं यहाँ। मालिक पैसे दे दो। मालिक दे दो। मेरी घरवाली पेट से है, खाने के लिए मालिक। कुछ नहीं है मालिक। मालिक इसके घर वाली पेट से है, मालिक दे दो। ऐसा मत करो मालिक। घर में दाना भी नहीं है। चलो चलो यहाँ से भागो। आठ आने तो मिल गए, बदिया का दलिया तो हो ही जाएगा। चलो, अपना पेट नहीं तो उसका तो भरे। उसके पेट में भी एक जीव पल रहा है। बापू कैसा पेड़ है ये, सूख क्यों नहीं जाता? कम से कम हमारे लिए लकड़ियों को जुगाड़ तो हो जाए। अरे बापू, हाँ, ये पेड़ तो बिल्कुल ही गीला है, कहाँ से लाऊंगा इसमें से लकड़ी? तुझे सूखी लकड़ी दिखाई नहीं दे रही है? ये क्या है तेरे आगे? ये वाली बापू? हाँ, ये वाली। एक लकड़ी तो मिली बापू। बापू इतनी सी लकड़ी में क्या कमाएंगे, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते हम? तो तू ही बता, और काम क्या है अपने पास में? अब मैं क्या बोलूं, मुझको तो काम करना बिल्कुल भी नहीं भाता है। बापू मुझे तो जोर आ रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ। चल आजा नीचे। माधव, इतनी सी लकड़ियों से क्या होगा? देख वहाँ वो लकड़ियाँ पड़ी हुई है, मैं नज़र रखता हूँ। तू उनमें से एक गठरी उठा ले, तो हमारे पास में अच्छा खासा ताड़े के लिए पैसा आ पर जाएगा। बापू कोई देख लेगा तो मारेगा बहुत। अरे उसकी चिंता मत कर, मैं ध्यान रखूंगा। ले चल चल, जल्दी उठा इसको, फिर इसको बेचना भी है। सेठ जी कुछ लकड़ियाँ लाए थे बेचने के लिए।
मालिक ये तो सिर्फ 10 पैसे हैं, कम से कम 20 पैसे की होगी। कम है ये? तोल के हिसाब से 5 पैसे की होती है। 5 पैसे दे दूं? लो वापस दो 10 पैसे। सीढ़ी से जबान लड़ा रहा है? लेके चला क्यों नहीं? नहीं मालिक, 10 पैसे ही ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलो। सेठ जी एक बीड़ी दे दो। दो बीड़ी, निकलो यहाँ से। बापू, हाँ, सुबह भर से सिर्फ 60 पैसे जमा हुए हैं। 10 पैसे का बदिया के लिए दलिया ले लिया, बाकी 50 पैसे का हम क्या करेंगे? बदिया का पेट दर्द हो रहा है, उसके लिए दाई तो करनी होगी ना। दाई बुलाने के 5 रुपए लगते हैं और कपड़ा अलग से। कोई मजाक है? पर बापू उसका तो पेट दुख रहा है। तेरी घरवाली के अलग नाटक है। बच्चा पैदा करना औरत के लिए कोई बड़ी बात है? हाँ बापू वो तो है। तो फिर अब हम 50 पैसे का क्या करेंगे? 50 पैसे की ताड़ी पियेंगे। चल। हाँ बापू। इतनी सारी लकड़ी के इतने से रुपए दिए। हाँ बापू, पर ताड़ी तो मिल गई और बदिया के लिए दलिया भी हो गया। बेटा पुण्य का काम करोगे तो ऐसा ही होगा। हाँ बापू, पर थोड़े और पैसे मिल जाते तो ताड़ी के 2-2 प्याले हो जाते। पागल है क्या? फिर ताड़ी क्यों पीते? फिर तो संतरे की खींची पीते। हाँ बापू, फिर ये चना मटर क्यों खाते? पूड़ी होती, कचौड़ी होती, कलेजी होती। पर बापू, हाँ, पैसे तो सारे खत्म हो गए, अब हम खाएंगे क्या? दलिया तो बदिया के लिए है ना। खाएंगे क्या? जो रोज खाते हैं वही खाएंगे। रास्ते में आलू के इतने सारे खेत हैं, 2-4 आलू ले चलेंगे तो क्या खेत खाली हो जाएगा? वो भी बात है बापू। ले अब इसे जल्दी पी और फिर घर चलते हैं। बापू, हाँ, संतरे की खींची पीने की इच्छा हो गई। 60 पैसे में से 10 पैसे का तो दलिया आ गया और 50 पैसे की ताड़ी। संतरे की खींची आती है 1 रुपये 3 पैसे की। बहुत महंगी है बापू, हम ताड़ी पी के ही काम चला लेंगे। हाँ, ले चल जल्दी अब। बापू ये चने मटर तो हाँ, ले ले। ले के
बदिया, बदिया, पूरा उल्टी कर दिया। दलिया क्या मुफ्त में आता है क्या? 10 पैसे का दलिया आया था। कुछ खाएगी नहीं तो बच्चा कैसे करेगी? क्या हुआ? बापू दलिया दिया था, सब उल्टी कर दिया। मुझे तो लगता है बचेगी नहीं वो, लेकिन जचगी में ऐसा तो नहीं होता। सारा दिन भर तड़पती रही थी वो आज। इसको मरना है तो मर क्यों नहीं जाती? कितना बुरे तरीके से तड़पती है। तो तू उसके पास जाके बैठ क्यों नहीं जाता? मैं उसके पास जाकर क्या करूंगा बापू? मुझसे नहीं देखा जाता। तू बड़ा बेदर्द है बे। जिसके साथ इतने साल सुख चैन से रहा, आज जब उसको तेरी जरूरत है तो तू यहाँ के बैठा है। गरम है बे। बचेगी नहीं शायद। मुझे तो किसी चुड़ैल का फिसाद लगता है, और क्या। वो जो वो जा भी 1 रुपया मांगता है। माधव, बच्चा बच्चा हो गया तो? हाँ बापू, पर सौंठ, तेल, गुड़ घर में तो कुछ भी नहीं है। सब आ जाएगा। भगवान बच्चा तो दे। और जो लोग कल तक हमें रुपए नहीं देते थे, वो आने वाले कल को हमें रुपए भी देंगे। वो कैसे बापू? अगर अपनी तकलीफ में उनको अपनापन महसूस करा दें बस। मेरे भी 9 बच्चे हुए थे, लेकिन सब हो गया था। भगवान ने बेड़ा पार लगाया मेरा। नौ बच्चे बापू जी? हाँ, 9 बच्चे, लेकिन उनमें से 8 मर गए। कुछ पैदा होते ही, कुछ पैदा होने के बाद। फिर तू हुआ तो तेरी माँ मर गई, लेकिन मैं 3 दिन तक उसके पास से हटा नहीं। और एक तू है कि यहाँ बैठा है। तू जा उसके पास बैठ। मुझे डर लगता है बापू। डर किस बात का? मैं हूं ना यहाँ। तो तू जाना। लजाएगी नहीं मुझसे। उसे अपने तन की भी सुध नहीं। मुझे देखकर हाथ पैर भी ठीक से नहीं पटक पाएगी। तो मेरे बैठ जाने से कौन सी वो ठीक हो जाएगी बापू?
कल सवेरे देखेंगे अब। हाँ चल ठीक है, अभी तो अपन सो जाते हैं, लेकिन तू रात में देखते रहना इसको भी। सुबह भी आलू, दिन में भी आलू, रात में भी आलू। मुझे ठाकुर की बारात याद आ गई। है बापू? बहुत कुछ था खाने को, गरम गरम पुड़िया, आलू गोभी की सब्जी, चटनी थी, रायता था, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। वो इतना स्वादिष्ट भोजन था, उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। बापू तूने तो 20 पुड़िया खाई होंगी। 20? मैंने 20 से ज्यादा खाई थी पुड़िया। मैं होता तो 50 खा जाता पूरी। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई थी। अब पर बापू अब क्या कर सकते हैं, अब तो कोई ऐसा भोज देता ही नहीं है। हाँ ये भी है, अब कौन देता है ऐसा भोज। बढ़िया 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 बढ़िया। ए बापू बढ़िया मर गए। बढ़िया बापू 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 मर गई। चिल्लाता क्यों है? जब देखे जब रोता ही रहता है। बापू मर गई, बढ़िया मर गई, पेट में बच्चा लेके मर गए बापू। ठीक से देखी तूने? बापू बढ़िया मर गई, पेट में बच्चा लेके मर गए। बापू बढ़िया मर गई। अब हमारे ये कैसा दर्द है? पहले इसकी माँ चल बसी, अब बदिया को बापू मर गई, बढ़िया मर गई बापू। अब हमारा
बापू बनिया मर गई। अब इसकी आरती के लिए कफन भी लाना है बापू। हम कफन कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गाँव वालों से मांगे। कोई दया कर दे हम पे। मालिक, बापू क्या होगा? मालिक हम बर्बाद हो गए मालिक। रोता क्यों है मालिक मेरे लड़के की घरवाली बच्चा पेट में लेके मर गई मालिक। तू वैसे तो दिखता है नहीं, और आज काम पड़ा तो मालिक याद आ गया। मालिक उसके कमन के लिए पैसे नहीं है मालिक, कुछ दया करो मालिक। ले चल। मालिक अरे दूर रहो। सेठ जी मेरे लड़के की घरवाली मर गई, कुछ दया करो कुछ पैसे की मदद हो जाए तो। अरे निकलो यहाँ से। जमींदार साहब ने 2 रुपया दिया है, आप भी कुछ मदद कर दो। दूर रहो, दूर रहो। ये लो और निकलो यहाँ से। सेठ जी अंतिम संस्कार के लिए कुछ लकड़ियाँ भी दे दो। चल ठीक है, ले लो इनमें से। अरे ये क्या कर रहे हो? मालिक थोड़ी सी लकड़ी ले रहे अरे रखो इसको, बहुत है। निकलो यहाँ से। मालिक एक बीड़ी दे दो मालिक। मालिक एक बीड़ी बस मालिक। ये लो। अब निकलो यहाँ से। मालिक भगवान भला करेगा मालिक। उसे जलाने के लिए लकड़ियों का तो इंतजाम हो गया, क्यों माधव? हाँ बापू, लकड़ियाँ तो बहुत हो गई, अब कफन चाहिए बस। हाँ ले लेंगे उसके लिए एक कफन हल्का सा। लाश उठाते उठाते रात तो हो ही जाएगी। कौन देखता है भला रात को कि कफन पुराना है, नया है, हल्का है, कैसा है। पर कफन तो लेना ही पड़ेगा बापू। कैसा बुरा रिवाज है ये, जिसको जीते जी तन ढकने के लिए चीथड़े तक नसीब नहीं हुए, आज उसके लिए नया कफन चाहिए। हाँ बापू, वैसे भी लाश के साथ जली तो जाता है ना। और नहीं तो क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिल गए होते तो उसकी दवा दारू का इंतजाम हो जाता। सो तो है बापू। पर कफन तो लेना ही पड़ेगा, न लिया तो लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। हाँ भूख नहीं।
बाजार चल के कफन ले ही लेते हैं बापू। तो चलो चलते हैं, कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। बापू, हाँ, माँ मरी थी तब भी आपने नया कफन लिया था क्या? कहाँ बेटा, उसके लिए नया कफन कहाँ से लाता। उसके लिए तो घर के पुराने कपड़े ही कफन बन गए थे। पर बदिया के लिए कफन जरूर लेंगे बापू। हाँ जरूर लेंगे उसके लिए कफन। सेठ जी राम राम। सेठ जी कफन है भैया कैसा चाहिए बोलो? दिखा दो कोई सस्ता हल्का ये सा। सुई सूती है। नहीं नहीं, हमें तो सस्ता हल्का सा ही दिखा दो। देख माधव, कितना लगेगा बधिया को? 3 गज लगेगा बापू। 3 गज? क्या भाव दिया सेठ जी? ये साहब 1 रुपये 20 पैसे प्रत्येक गज है। 1 रुपये 20 पैसे? थोड़ा सस्ता लगाओ। ये इससे सस्ता नहीं है। 1 रुपये 20 पैसे लायक तो नहीं है ये माधव। छोड़ माधव, जल्दी तो चल। जाना है बापू। जल्दी तो जाना है, नहीं चल लेते कहीं हैं। दूसरी जगह से देखते हैं। बापू, हाँ, कफन का इंतजाम तो हुआ नहीं, अब हम क्या करेंगे? ये एक संतरे की खींची देना। ये लो। ये नहीं, बड़ी वाली। बड़ी चाहिए? हाँ। ये लो बड़ी। कितने की है? 1 रुपया 3 पैसा। 1 रुपये 3 पैसा? हाँ। ये ले, और बर्फ का ठंडा पानी लपक ले फटाफट। नहीं बैठ जाते। हाँ बापू। कलेजी खाएगा? हाँ बापू। अच्छी खुशबू है बापू। असली संतरे की है, कोई मजाक थोड़ी है। क्या होता है कफन से? जल ही तो जाता है। किसी के साथ गया है आज तक? दुनिया का दस्तूर है बापू, वरना लोग ब्राह्मणों को 1000-1000 रुपए क्यों दे देते हैं? किसी ने कभी परलोक देखा है? ये सब बड़े आदमियों के काम है। जिनके पास पैसा है वो फूके, हमें क्या।
लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। कह देंगे कमर के पैसे लगा के रखे थे, गिर गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले हमें। बहुत अच्छी थी बेचारी, मरी तो खिला पिला कर मरी है। कचौरी खाएगा? हाँ बापू। ले पकड़। अरे बापू, कचौड़ी के साथ पूड़ी भी लाए हो? खा तू। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे क्या पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जा। आज जो भोजन मिला है जीवन भर नहीं मिला। बापू, हाँ, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ना? जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे एक दिन। तो वहां हमसे वो पूछेगी कि मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे तेरा सर। पर पूछेगी तो जरूर बापू। तू कैसे जानता है? तुझे क्या मैं गधा दिखता हूँ? 60 साल हो गई मुझे, मैंने क्या घास सी ली है? उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा उसे। कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। पूछेगी तो मुझसे। मैंने उसके मांग में सिंदूर भरा था। बताते क्यों नहीं? बोलो ना बापू। वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया है। बस फर्क इतना होगा, इस बार रुपए हमारे हाथ में ना होंगे। खाएगा?
खा, खूब खा। उसको आशीर्वाद दे जिसकी वजह से तू खा रहा है। अपने रोम रोम से आशीर्वाद दे उसको। देने वाली तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसको लगेगा। बापू, हाँ, बदिया बहुत अच्छी थी। मरते मरते हमको अच्छा भोजन दे के गई। उसको बैकुंठ मिलेगा, बैकुंठ की रानी बन के रहेगी। बैकुंठ वो ना जाएगी तो कौन जाएगा? ये मोटे मोटे लोग, पैसे वाले लोग, एक तरफ तो गरीबों को लूट कर खाते हैं ये लोग, दूसरी तरफ गंगा नहाते हैं, पूजा पाठ करने का नाटक करते हैं ये लोग। पर बापू, बदिया बहुत अच्छी थी। क्यों रोता है तू? उसने किसी को सताया नहीं, परेशान नहीं किया। वो जहां भी है वो सुखी है। इस माया जाल से उसे पहले मुक्ति मिल गई। हमें पता नहीं कब मिलेगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है। पहले तो तेरी माँ चल बसी, अब बदिया चल बसी। उसको बैकुंठ मिलेगा बापू। हाँ, भगवान उसको बैकुंठ मिलेगा। बैकुंठ मिलेगा। ओ ठगनी, नैना क्यों झमकावे ठगनी, ठगनी नैना क्यों झमकावे ठगनी, ओ ठगनी, नैना क्यों झमकावे ठगनी, नैना क्यों झमकावे ओ ठगनी।